यहाँ कैसे हो आप वहां से चल के आए हो ना, चलना कोई कर्म है कि नहीं है? तो वो चलने का कर्म आपको यहाँ ले आए। तो अभी आपका यहाँ रहना यदि फल है, तो इससे पूर्व जो किया था वो इसका कर्म है, उस कर्म से ये फल मिला। आप बैठे वहां ट्रेन से, दिल्ली से या यूपी से, फिर यहाँ पहुंचे उत्तरांचल में, तो ये कर्म हुआ। ट्रेन में चलना कर्म, उत्तरांचल पहुंचना फल हुआ, है ना? तो जो भी आपका फल रूप में मिल गया, ये सब किसी कर्म से ही हुआ ना। कर्म यदि फल से होता, फल यदि कर्म से मिलेगा या कृपा से मिलता है। अच्छा, कुछ नया कुछ लोग ये भी कह देते हैं वो कृपा भी कर्म से ही हुआ। अच्छा कर्म तुमने कभी कुछ किया इसीलिए तुम्हें कृपा भी मिल गया। मगर कुछ लोग ऐसे मानते हैं हमने कुछ किया नहीं फिर भी मुझे इतना फल मिल गया, वरदान मिल गया। तो आपका जो भी फल मिलेगा जीवन में, दो मार्ग से मिलता है। कैसे? एक तो आपका पुरुषार्थ से, आपके कर्म से, या कृपा से। अब कृपा के लिए क्या कर्म करना पड़ेगा? कर्म करने पर आपको कुछ मिलता है उसको कृपा नहीं कहते, वो तो कर्म फल है। आपने साधा, आपको मिल गया। हमने कुछ काम किया, उसका फल रूपी कुछ मिल गया, तो उसको कृपा कैसे बोलोगे? कृपा उसी को बोलोगे जो आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी आप अपने को उसका लायक भी नहीं समझते, फिर आपको मिल गया तो कृपा हो गया। कर्म हो या कृपा हो, मगर जीवन दोनों का मेल समझो। कृपा से सत्फल का प्राप्ति होती है, सुख का प्राप्ति, और कर्म से हमारे दुष्कृत्यों को विनाश होता है। जो हम करते हैं इससे हमारा जो बुरे कर्म का फल जो है वो खत्म हो जाता है, उसका विनाश होता है। कर्म से दुष्फल का विनाश और कृपा से सत्फल का प्राप्ति, ऐसे समझ सकते हो, एक तरीका है। और यदि उसको दूसरी तरह से समझना हो तो ठीक है, कृपा से जब फल मिलता है हमें सत्फल, या कृपा से कर्म कट सकते और सत्कर्म करने से उसका फल मिलता है, ऐसे भी सोच, इसका विरोध में भी देख सकते, दोनों में सच्चाई है। ये जान लो कृपा तो है ही, उसके पात्र तुम होने की देरी है। तो फिर क्यों ऐसा है? कैच 22। इसलिए सब कह करके कृष्ण ने कहा गहना कर्मणो गति। बोला अर्जुन बहुत गहरा है कर्म की गति, तुम आसानी से सब समझ नहीं पाओ। बोले एक बात, गहना कर्मणो, अति गंभीर है, अति गहन है, अगाध है, जैसे समुद्र की गहराई कोई नापने जाए, इस तरह से कर्म की गति है। कब कैसा कौन सा क्या कर्म किसका कब फल होता है एक कोई निश्चय, इतने बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी इसको नाप नहीं सकते। अर्जुन इसलिए तुम मस्त रहो, ज्ञान में आ जाओ तो ज्ञान की अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाएगा। तुम कर्म नहीं है, ना करता हो ना तुम कर्म हो, इन सब से परे हो तुम चेतना हो, तुम मुझ में समा जाओ। ये बोल के उन्होंने आंख खोल के देखो, सब पहले से सब मर चुके हैं, तुम तू क्या रोता है। इस तरह से अर्जुन को इन्होंने समझा बुझा करके को युद्ध क्षेत्र में खड़ा कर दिया। 18 अध्याय उन्होंने सब बताने के बाद कहा सीढ़ी दर सीढ़ी सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के तो मेरे शरण में आ जाओ। ये पहले कह देते तो गीता हो ही नहीं सकती। अब इतने सारा राज
सात्विक, सब तरह के यज्ञ, भक्ति, श्रद्धा, इन सब के बारे में बहुत सारा बोल बोल के 700 श्लोक बोलने के बाद कवि आखिरी में जाके बोले, धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आओ, ऐसा तुम कहीं भी नहीं पाओगे। यह अति गर्व का विषय है गीता में जो है, तुम धर्म को भी छोड़ के, गुरु तुम्हें धर्म नहीं सिखाता, धर्म से छुड़ा देता, तभी ना मोक्ष होता पूरी तरह कि तुम मुझ एक में शरण लो, मुझ एक में तुम शरण लो, सब धर्म छोड़कर मैं तुम्हारे हर पाप से तुमको मुक्त कर। तुम छोड़ोगे तभी जब तुमने कुछ पकड़ा है, धर्म को तुमने पकड़ा ही नहीं, फिर परित्याग कैसे करोगे? ज्ञान को यदि तुमने पकड़ा ही नहीं है, फिर ज्ञान को परित्याग कैसे करोगे? हम ये भौतिक जो दृष्टिकोण है जिसमें हम फंसे रहते हैं, इससे अपने नजर को ऊपर उठाकर अलौकिक जगत की ओर देखना चाहिए। एक अलौकिक जगत है, वही सत्य है, तो उस तरफ अपना नजर उठा के देखने के लिए ही ये सब पर्व है। इन पर्वों में वैसे तो परमात्मा नित्य है, निरंतर है, हमेशा है, सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वदा है, मगर इन पर्वों के समय पर क्या होता है, जो आम व्यक्ति, आम आदमी दिन भर के झंझटों में फंसे रहते हैं, रोजमर्रा काम में व्यस्त रहते हैं, उनको ये एक संदेश है, चेतावनी है कि भाई चलो देखो, अब जड़ के मूल की तरफ नजर उठा के देखो, तो तुम साहजी हो, बनावटी छोड़ो, किसी को इम्प्रेस करने के, किसी पर प्रभाव करने का ये जो मन में एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को छोड़े और संवेदनशील होके दूसरों के दिल को छोट न लगे, ऐसे संवेदनशील होके हमसे जो हो सकता हम करेंगे, इस तरह से चलो तो तुम सहज ही हो। सहजता का ये मतलब नहीं है कि तुम उद्दंडता करो, तुमको लगे किसी को मारे दो चार तो जाके मार दो, अरे हम तो सहज थे जी, जो हमको लगा जाके कर लिया हमने। ऐसे समझो कोई और भी आके तुमको देखते ही उनको लगा दो चाटा मारे, आके तुमको मारे, अब बोले कि हमको सहज लगा जी हमने कर लिया, ये नहीं चलेगा। दूसरों को चोट ना पहुंचे हमसे, इसके प्रति सहनशील रहे, संवेदनशील रहे जहां तक हो सके। पूरा तो असंभव है, 100% किसी को चोट पहुंचे नहीं हमसे, ये असंभव है। और त्याग हम उसको कहते जिसमें कोई मुख्यता हमको लगता है। तो महात्यागी कौन है? जो सबसे महत्व है उसको त्याग किए वही महात्यागी हुए। मगर जीवन में त्याग के बगैर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को तो प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? जो जो चीज तुमको पकड़ के पीछे खींच रहा है, उस श्रृंखला से, उस सलाखों से तुम्हें मुक्त होना है। उसमें थोड़ा सा प्रयत्न अपना करेंगे तो उससे लांद के हम आगे निकल जाएंगे। देखिए, माफी मांगे कोई तब हम माफ करे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिना किसी ने माफी मांगे हम माफ कर दे तो हम अपने लिए अच्छा है, अपना मन को तुम बचाओगे। एक बात है, हम समझते हैं कोई माफी मांगे, गिड़गिड़ा के रोए, आपके पांव पकड़े, बोले मेरे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो करे, उसके बाद हम हाँ चलो मैं माफ कर दिया, बोले आपका सिर ऐसे ऊपर करके, इससे क्या है? ऐसे कुछ नहीं। आदत से हमें बाहर आने, इससे हमको निकलना है ना? हाँ। गुरुओं के आश्रम में पहले यही करते थे कि तुमको जो पसंद नहीं है उसी से तुम्हें गुजरना पड़ता। मन की जो द्वेष उससे हट जा। अपना
पहले पहले शुरू शुरू में अपना कोर्स में भी हम कहते थे, कोई कहता था मेरे चाचा से मेरे को बहुत नफरत है, चाचा जैसे तुम अभी व्यवहार करो, बिहेव करो, चाचा जैसे बोलते हैं ऐसे बोलो, चाचा जैसे चलते हैं वैसे चलो। आधा घंटा चलने के बाद उसको लगा कि अरे ठीक तो है, वो अपनी जगह पर है। मन में जो एक हम बांध के रखे हैं ना, वो कर्म बंद इससे उठी नहीं तो करना ही पड़ता है। देखिए आपको अपने ससुर जी से या सासू माँ से कुछ समस्या है और उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हो, उन्हीं से द्वेष करते हो, मैं कहूंगा वो तुम्हारे घर पे आएंगे दोबारा। मर के भी नहीं मुक्ति है, अगले जन्म में आप उन्हीं के साथ ही पता नहीं क्या होगे। आना ही पड़ता है, इसलिए कहते कि मरने से पहले मन को खाली करो, प्रसन्न रखो। दिए उससे पहले पता ही नहीं था कौन थे वो। एक दिन में हम नाता जोड़ देते हैं एक कर्मकांड करके, वो भी किसी और का संबंध हो, अपना तो जुड़ ही जाता है। जुड़ जाते कि नहीं, भाई के, बहन के, चचेरे भाई के, उनके सासू के, उनके तो क्या क्या संबंध कहां से कहां लंबा खींच लेते हैं, फिर उनको अपना मान लेते हैं। ऐसे दुनिया में जितने भी हैं सब अपने ही है भाई। पता नहीं तुम क्या रहे होगे पिछले जन्म में, कितने जन्म लेके आए, पहले थोड़ी ना हुए। हम क्या क्या थे, कौन सी जात के थे, कौन से धर्म के थे, क्या पता। तुम घूम रहे होते, पता नहीं कितने तुम्हारे पोते नाते कोई मुसलमान होंगे, किसी और जन्म के पोते नाते कोई सिख होंगे, कोई ईसाई होंगे, कोई ब्राह्मण होंगे, कोई वैश्य होंगे, कोई अलग अलग जात के भी हो सकते हैं। हम इस तरह से देश में बटे हुए हैं जातियों के नाम से। भारत का बड़ा अभिशाप है, जाति के नाम से इतने बट गए, साथ में नहीं बैठते। सब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, सब छोड़ना चाहिए, क्या है ना। कहीं कोई धर्म नहीं सिखाता ये सब बातें, ये रूढ़ी में आ गया है। ऐसे कीर्तन के बाद जब तुम चुप हो जाते हो, मन के भीतर एक आनंद की लहर उठती है, वह शिव तत्व है। जब तुम सत्य को महसूस करते हो जीवन में, ये जीवन का सत्य है, तब तुम शिव में होते हो। और जब भी तुमको जीवन में एक सुंदरता का अनुभव होता है, ऐसा लगता है बहुत सुंदर है, उन घड़ियों में तुम शिव के पास होते हो। अक्सर जब हम सुंदरता का महसूस करते हैं फिर बहिर्मुख हो जाते हैं, उस सुंदरता के अनुभव के साथ नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रहें तो ध्यान हो जाता है, उसी वक्त वही सत्यम शिवम सुंदरम, वो सब हमारी ही स्वरूप है, हमारी आत्मा है। शंकरा, यही उसका मतलब, शंकरो शंकर, जो सबको मंगल करता है। तो वह चेतना, अशुद्ध चेतना, जिससे ये सब कुछ बना है, वही शिव है। सर्वम शिवमयम जगत, इस जगत के कण कण शिव से भरा हुआ, शिव के बाहर कुछ है ही नहीं। पुराणों में भी ये कथा है, शिव का आदि और अंत खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु चले। विष्णु को ना शिव का पांव मिला, ब्रह्मा को ना शिव का सिर मिला। बोले जिसका पांव भी नहीं है, जिसका सिर भी नहीं है, जिसको देख ही नहीं सकते, वह रूप आनंद चेतना, वह शिव तत्व। कुएं से देखने के लिए बहुत कुछ है भाई, इसको तुम ढंग से देख के अच्छे से चल पाओ तो बहुत हो जाएगा। तीसरा नेत्र तो अपने आप प्रज्ञा चक्षु खुलने लगे, अंतस्फुरणा
आ ही जाएगा। ध्यान में गति रखो, रुचि रखो, रस लो, असंभव नहीं है। अब देखिए हजारों बच्चे कर रहे हैं ना, आंख बंद करके सब पढ़ रहे हैं, तीसरे नेत्र से तो पढ़ रहे हैं सब बच्चे। आगे बढ़ता है तो जागृत अवस्था रहती है, और बीच में ऊर्जा रहती है तो ध्यान लग जाता है, ना आगे ना पीछे, बीच में।